28 मई 2023 की रात दिल्ली के शाहबाद डेरी की एक संकरी गली में, जहां बस स्टॉप के पास रोज की तरह लोगों का आना जाना हो रहा था, एक ऐसी घटना घटती है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। रात करीब 8:30 बजे, जब गलियां चहल पहल से भरी थीं, एक 16 साल की मासूम लड़की साक्षी दीक्षित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि 20 साल का साहिल खान था, जो कभी उसका प्रेमी हुआ करता था। इस क्रूरता को सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया और उस फुटेज ने न सिर्फ साहिल के अपराध को उजागर किया बल्कि हमारे समाज की उदासीनता को भी बेनकाब कर दिया। 17 से 21 लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने साक्षी की मदद नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। साहिल खान दिल्ली के एक साधारण परिवार से था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझता था और साहिल की जिंदगी आसान नहीं थी। वो एक ऐसा युवक था जिसका स्वभाव उग्र था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, गाली गलौज करना और झगड़े में पड़ना उसके लिए आम था। जीविका चलाने के लिए साहिल छोटे मोटे काम करता था। 2022 में उसने शाहबाद डेयरी में फ्रिज और एयर कंडीशन रिपेयर करने का काम शुरू किया। लोग उसे अपने घर बुलाते और वो उनके उपकरण ठीक करता। इसी काम के दौरान उसकी मुलाकात हुई साक्षी दीक्षित से, एक 16 साल की हंसमुख और जिंदादिल लड़की जो अपनी पढ़ाई और दोस्तों के बीच हमेशा खुश रहती थी। साक्षी और साहिल की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली। साहिल अक्सर साक्षी के घर के आसपास काम के सिलसिले में आता जाता था। बातचीत शुरू हुई, फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर नंबर शेयर हुए। जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जून 2021 में दोनों ने रिलेशनशिप शुरू की। साक्षी अपने दोस्तों को साहिल के बारे में खुलकर बताती थी। उसकी दोस्तें भवना, नीतू और अन्य साहिल को कई बार मिल चुकी थीं। साक्षी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन उसने अपने परिवार से इसे छिपा रखा था, जैसा कि इस उम्र के कई बच्चे करते हैं। साहिल और साक्षी साथ में समय बिताते, घूमने जाते और एक दूसरे के साथ सहज थे। साक्षी के पिता जर्नकराज को साहिल का नाम सुनाई देता था, लेकिन वो साक्षी को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते। साक्षी जब भी इस बारे में बात होती, गुस्सा होकर अपनी दोस्त नीतू के घर चली जाती। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर साक्षी ने साहिल को अपने अतीत के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका एक पूर्व प्रेमी था, प्रवीण, जिसके साथ उसका रिश्ता काफी गहरा था। साक्षी ने प्रवीण के नाम का एक टैटू भी बनवाया था। ये बात साहिल को अखरी, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। साक्षी ने बताया कि प्रवीण के साथ उसका रिश्ता मतभेदों की वजह से टूट चुका था। साहिल ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की और उनका रिश्ता चलता रहा। लेकिन 2023 की शुरुआत में साहिल को पता चला कि साक्षी और प्रवीण फिर से संपर्क में हैं। दोनों चैट करते थे और कभी कभी मिलते भी थे। साहिल का गुस्सा और असुरक्षा बढ़ने लगी। उसने साक्षी से इस बारे में सवाल किया, लेकिन साक्षी ने कहा कि प्रवीण सिर्फ उसका दोस्त है और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। साहिल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने साक्षी को धमकाना शुरू कर दिया, कहा कि वो प्रवीण से बात करना बंद कर दे वरना अंजाम बुरा होगा। साक्षी को साहिल का ये उग्र व्यवहार डराने लगा। उसे पता था कि साहिल पहले भी हिंसक व्यवहार कर चुका है। साक्षी ने अपनी सुरक्षा के लिए साहिल से दूरी बनाने का फैसला किया। उसने साहिल से कहा कि उसे अब उससे वो फीलिंग्स नहीं हैं और उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये ब्रेकअप साहिल के लिए एक बड़ा झटका था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि साक्षी ने प्रवीण की वजह से उससे ब्रेकअप किया। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। साहिल साक्षी को फोन करता, उसे परेशान करता और धमकियां देता। साक्षी डरने लगी थी। उसने अपनी दोस्तों आरती और नीतू से मदद मांगी। आरती ने साक्षी को एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति अजय उर्फ झमरू से मिलवाया, जो इलाके में एक सोशल वर्कर के रूप में जाना जाता था। साक्षी ने झमरू को अपनी सारी बात बताई, साहिल का हिंसक स्वभाव, उसकी धमकियां और ब्रेकअप के बाद की परेशानियां। झमरू ने साक्षी को आश्वासन दिया कि वो चिंता न करे, वो साहिल को समझा देगा। झमरू ने साहिल को बुलाया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि साक्षी के आसपास भी दिखा तो उसका बुरा हाल कर देगा। साहिल डर गया। उसे लगा कि झमरू उसकी जान भी ले सकता है।
लेकिन इस चेतावनी ने साहिल के गुस्से को और भड़का दिया। उसका अहंकार आहत हुआ और उसने मन में ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला लेगा। साहिल ने साक्षी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसे पता था कि साक्षी अपनी दोस्त आरती के साथ हर शाम 7 बजे मार्केट जाती है और रात 9 बजे तक लौटती है। पुलिस के अनुसार साहिल ने हत्या की योजना 15 दिन पहले ही बना ली थी। उसने हरिद्वार से एक चाकू खरीदा जिसे उसने इस अपराध के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया था। 28 मई 2023 को साहिल ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसे पता था कि साक्षी उस दिन अपनी दोस्त नीतू के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जा रही है। साहिल ने चाकू साथ रखा और शाहबाद डेरी की एक गली में साक्षी का इंतजार करने लगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि साहिल उस दिन सुबह से ही उस गली में घूम रहा था, शायद अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। रात करीब 8:30 बजे साक्षी और आरती मार्केट से लौट रही थीं। आरती अपनी दूसरी दोस्त नीतू को लेने के लिए आगे बढ़ गई और साक्षी अकेली रह गई। यही वो मौका था जिसका साहिल इंतजार कर रहा था। उसने साक्षी को एक तरफ खींच लिया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। साक्षी ने साहिल को दूर रहने के लिए कहा, लेकिन साहिल का गुस्सा उस वक्त चरम पर था। अचानक साहिल ने चाकू निकाला और साक्षी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने साक्षी को 21 बार चाकू से गोदा और फिर पास पड़े एक सीमेंट के स्लैब से उसका सिर कुचल दिया। साक्षी के शरीर पर 34 चोटों के निशान थे और उसका सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। सीसीटीवी फुटेज में ये भयावह दृश्य कैद हो गया। आसपास मौजूद लोग इसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी साक्षी की मदद के लिए आगे नहीं आया। एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, लेकिन साहिल ने उसे चाकू दिखाया और वो डरकर भाग गया। बाकी लोग बस तमाशबीन बने रहे। साहिल ने साक्षी को मृत छोड़कर चाकू निकाला और वहां से आराम से टहलता हुआ चला गया। हत्या के बाद साहिल ने भागने की कोशिश की। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। वो दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपनी मौसी के घर चला गया। वहां उसने बहाना बनाया कि वो किसी दोस्त से मिलने आया था और रात रुकना चाहता है। लेकिन साहिल की ये चालाकी ज्यादा देर नहीं चली। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। साहिल के पिता सरफराज ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा बुलंदशहर में अपनी मौसी के घर हो सकता है। 29 मई की सुबह पुलिस ने बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने साक्षी को मारा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे साहिल ने रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने 604 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें साहिल को एकमात्र आरोपी नामित किया गया। 50 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया। पुलिस ने साक्षी के दोस्तों भवना, नीतू और झमरू से भी पूछताछ की। साहिल ने पूछताछ में बताया कि साक्षी का प्रवीण से फिर से मिलना और उसका टैटू उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये भी कहा कि 27 मई को साक्षी और उसके दोस्तों ने उसे अपनाया था और झमरू की धमकी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। साक्षी दीक्षित की हत्या सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां लोग दूसरों की मदद करने से कतराते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि लोग साक्षी को तड़पता हुआ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की निंदा की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साक्षी के पिता जर्नकराज ने साहिल के लिए कड़ी सजा की मांग की। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा समाज इतना असंवेदनशील क्यों हो गया है? लोग अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जानते। अगर कोई मुसीबत में हो तो हम मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं। साहिल को सजा तो मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज, गवाह और फॉरेंसिक सबूत उसके खिलाफ हैं। लेकिन सजा से साक्षी वापस नहीं आएगी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, उनके रिश्तों को समझना चाहिए और उनके व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए।
हमें अपने समाज में वो भरोसा और संवेदनशीलता लानी होगी जो किसी और साक्षी को ऐसी त्रासदी से बचा सके। साक्षी दीक्षित की कहानी एक दर्दनाक सबक है। ये हमें बताती है कि प्यार और गुस्से के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ये हमें सिखाती है कि समाज की चुप्पी किसी की जान ले सकती है। और सबसे जरूरी ये हमें सिखाती है कि इंसानियत को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप सबसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।